जेल से रिहाई हो गई हमारी, लेकिन गांव में घूमा, हमारी बहन का कहीं कोई पता नहीं चल रहा है। गीता कहां चली गई कुछ पता नहीं, ना तो कोई बताने को राजी हो रहा है। जिससे बात करता हूं, मेरी बहन गीता कहां है यार बताओ। कहता मुझे मालूम नहीं भाई, मैं क्या जानूं। अब मैं किससे पता करूं। अजय कुमार के उसके भरोसे बहन को सौंप कर गया था। अजय कुमार का कहीं कोई पता नहीं चल रहा है। भाई साहब, तुमने हमारी बहन को देखा? आप भी तो इसी गांव में रहते हैं भाई साहब। मेरी बहन गीता आपसे मिली थी? भैया हाँ बोलो। मैं भी तो आपके गांव को हूँ भैया। हाँ भाई साहब। आपके जेल जाने के बाद हाँ। और चौधरी साका शंभू नाता है भैया। हाँ। आपको बहन के मारते मारते यहाँ इस घर से भगा दिया भैया। और वो बोला कि अगर इसकी बहन इस गांव में दिखाई देगी तो मैं उसे गोली मार दूंगा भैया। अगर कोई भी गांव के व्यक्ति अगर इसे मदद किया या सहारा दिया तो उसके पूरे परिवार को मैं खत्म कर दूंगा भैया। अब मैं समझ गया कि मेरी बहन है कहाँ। वो अजय कुमार के पास जरूर होगी, चूंकि अजय ने वादा किया था मुझसे कि मैं बहन का साथ नहीं छोड़ूंगा। पहले मैं अजय का पता लगाता हूँ। अगर वो गांव से बाहर गई है तो अजय कुमार तुमको कहीं दिखाई दिया, मैं उसका पता लगा लेता हूँ और हमारी बहन के बारे में अच्छी तरीके से जानता हूं। मैं उससे बात। अजय। हाँ भैया। गीता कहाँ? गीता कहाँ? अरे मेरे भाई, आपके जाने के बाद मेरे भाई, मैं पूछ रहा हूँ गीता कहाँ है? चौधरी ने आया जबरदस्ती हमको बंदूक तान कर बहन को लेकर चला गया। बहन को लेकर चला गया? बहन को मारते मारते घर से भगा दिया भैया। मुझे बांध कर रास्ता में अपने घर में रखा था, मैं कुछ नहीं कर पाया मेरे भाई। मेरी बहन जाएगी कहाँ है यार? मैंने तुझसे भरोसा किया था कि अजय कुमार बहन को छोड़ना मत। गांव में नहीं है, गांव में आ नहीं सकती चौधरी के डर से। तो कहाँ गई होगी वो? कहाँ चली गई? अब उसे हम कहाँ ढूंढे भाई साहब? कहाँ ढूंढे उसे? अब वो बच्ची तो रही नहीं, सयानी लड़की है, कहाँ गई होगी? रो रो कर मर जाएगी मेरी बहन। चौधरी तेरी दुश्मनी हमसे दे साले गद्दार। मेरी बहन को मार के गांव से भगा दिया, घर भी ले लिया, बेसहारा कर दिया मुझे, मेरी बहन से अलग कर दिया मुझे। ढूंढूंगा अपनी बहन को, मैं मरते दम तक उसे ढूंढूंगा और वो मुझे मिलेगी। अपने भैया को ढूंढती होगी, अपने भाई के लिए पागल हो गई होगी हमारी बहन। राजेश भैया, हमारी मदद करोगे कुछ? बताइए भैया, मेरी क्या मदद करना होगा भैया? दूसरे गांव में चलो, पता लगाओ कि गीता नाम की लड़की इधर से गई है। मैं उसकी तुम्हें फोटो देता हूं, मेरी बहन का पता लगाओ और ये बात जरूर साबित कर देना कि मैं जेल से छूट गया हूं। अगर वो ये बात जान गई तो गांव वापस आएगी जरूर। ठीक है भैया। हम सोचते कि सीतमपुर चले चलते हैं, कहीं उधर न चली गई हो हमारी बहन। हाँ भैया। हाँ, अगर मेरी बहन न मिली तो चौधरी तू गया साले।
चौधरी तेरे टुकड़े टुकड़े मैं करूंगा। गरीब का मां की जूती समझने वाला चौधरी, तुझे ऐसी मौत मारूंगा साले, ऐसी मौत मारूंगा, ऐसी मौत मारूंगा, ऐसी मौत मारूंगा चौधरी तुझे, कोई दूसरा चौधरी पैदा नहीं होगा। आज के बाद हमारे जीने का मकसद खत्म हो गया छोटू। हाँ भैया। पहले बहन को ढूंढते हैं, उसके बाद हमको क्या करना है बहुत जल्द तुमसे बताएंगे। ठीक है भैया। लेकिन आज तुम दोनों हमसे वादा करो कि हमारा साथ दोगे। हाँ भैया। मान लो अगर हमारे बीच में ऐसी बात आ गई कि हमें जान देना पड़ गया, तो क्या वाकई तुम हमारे साथ अपनी जिंदगी गंवाओगे? भैया मैं वादा करता हूँ भैया कि आपके लिए अगर हमारी जान की जरूरत पड़ जाएगी भैया, तेरा जैसा हंस कर अपनी जान गवा। मनोज कुमार का सीधा इतना कमजोर नहीं, पहले इसके सीने को गोली चीरेगी बाद में तुम्हें। बहन का पता लगाओ, हम चौधरी तक जरूर पहुंचेंगे। जी भैया। अगर उसका दान ने हमारे चमन को उजाड़ा है, मां कसम उसकी दुनिया हम साले को जड़ से उखाड़ कर फेंक। आज के बाद हमारे जीने का एक मकसद होगा, चौधरी की बर्बादी होगी। भैया पहले बहन को ढूंढो, आओ हमारे साथ। ठीक है भैया। भैया तूने मेरे ऊपर हाथ उठाया है ना, और तेरे परिवार के अंदर अब मैं क्या करने चल रही हूँ, विनाश का जड़ खोर। आज यही कोकीन मैं तेरे कमरे में मैं छिपा दे रही हूँ, तेरे तकिए के नीचे। उसके बाद क्या होगा मेरे प्यारे साथियों, आप लोग खुद देख लीजिएगा। काफी दिन हो गया चौधरी से मुलाकात किए हुए, उसका कोई खबर नहीं है। क्या बे चौकीदार? सर यहाँ तक हो गया कि कपड़ा धुलाने के लिए पैसा नहीं है, गुटका तक आज का सुर्तियों नहीं मिले दिया है साहब। क्या नहीं मिल रही है? हाँ क्या नहीं मिल रही है? सुर्ती भी नहीं मिल रही है। अब सुर्ती खाना शुरू कर दिया है। क्या करें, जब गुटका पान नहीं मिलता तो सुर्ती खाना चालू कर दिए हैं। और क्या करें साहब, आप यही तो सोच रहा हूँ यार। फिर कहीं पर ट्रांसफार्मा करवाओ साहब। हाँ भी इस एरिया में कुछ नहीं रखा है, कहीं पर ट्रांसफार्मा करवा लो। ट्रांसफार्मा करवा लो। हाँ अभी हम तुम्हें पावर हाउस बना देंगे। आप ऐसे पुलिस वाले हैं साहब, पुलिस वाले? आप ऐसे पुलिस वाले हैं साहब, आपके पीछे पीछे मेरा भी काम हो जाता है साहब। मेरे पीछे पीछे? हाँ आपके पीछे पीछे काम हो जाता है। चौकीदार तो पीछे को कुत्ते होते हैं। हाँ? ऐसा करो, कुर्सी लाओ, मैं थोड़ा सा बैठ कर सोचूंगा कुछ। अच्छा सोचेंगे, सोचा जाए नहीं चला जाए ईटा का रहे। जाओगे क्या? अबे 1.5 फुट का साला। धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले भाई सुनना ले।
अरे साहब नमस्कार। ओ चौधरी साहब, नमस्कार नमस्कार। और नमस्कार। मेरे सर पे चढ़ जा साले। ए दरोगा, इतना लंबा नहीं हो साहब। क्यों रे? लंबा होता तो चढ़ जाता साले। इधर आओ, इधर आओ। लगता है हमारा प्रमोशन हो जाएगा। कौन है रे तू यहाँ का? हम यहाँ के चौकीदार हैं। चौकीदार। ओ क्यों दरोगा जी? चावल मंगाया जाए। ए, चौकीदार नहीं, इसे चौकीदार कहते हैं रे। चौकीदार लेके आया है। तुम चौकीदार है? क्यों दरोगा जी? अरे कुछ सुनता है तुम? हाँ? किस कोई नशे में है क्या तुम दरोगा? नहीं नहीं, कहो आखिर तुम क्या कहना चाहते हो? ये बताओ, ये चौकीदार यहाँ पे काम करता है, नौकरी करता है, तो इसको सैलरी नहीं मिलता का रे? ऐसा है, ऐसा नहीं, इसको जल्दी सब कुछ बताओ। मिलता है, हाँ। लेकिन ये कंजूस है साला। ये पैसा लेके अपनी बीबी को दे देता है। सर 1500 रुपया मिलता है, 9 लड़कियां हैं, कैसे हो? 9 लड़के इसके पास कितने है रे? लड़के हैं बे? चौकीदार राम चिंगोर का 9 लड़के हैं। ओ, राम चिंगोर। ये राम चिंगोर चौकीदार हैं साहब। तोर भाई एक है ना वो सलवा गणपति, गणपति। गणपति नहीं, गणपति है। हाँ हाँ गणपति, हाँ उसका ऐसे नाम है। ए दरोगा जी, छोड़ो सारी बातें। कहो। मैं तुम्हारे पास किसी जरूरी काम से आया हूँ। और जरूरी देखो, काम? तुम यहाँ पर आए थे तो क्या थे, अब क्या हो गए हो? ये किसका हाथ और किसका आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर है, ये तो अच्छी तरह से जानते हो ना? ये तो आपकी कृपा है कि जो मैं आया तो क्या था और आज क्या हो। देखो दरोगा जी, हाँ, जो मैं कह रहा हूं इसे हल्के में नहीं लेना। मेरी बात सुनो। कहो क्या कहना चाहते हो? बात मेरी ऐसा है सुनो ध्यान से, खुफिया राज एक हूँ बताता तुम्हें, प्याज नाम उसका अजय सितम पुर गाँव की सप्लाई है देश में। बात यह है कि एक अजय नाम का लड़का है जो कि देश में कोकीन सप्लाई करता है। चौधरी साहब, ये तुम हाँ। क्या कह रहे हो? ये बताओ, तुम ड्यूटी पर भी शराब पीते हो क्या? अरे हमारी बात पहले सुनो। बात ऐसी अगर है, सुनो चौधरी बात ऐसी। सीतापुर गाँव में आज ही जाऊंगा, उसके घर की तलाशी मैं अच्छी करूं, 50 साल की तोड़ डालूंगा। भाई साहब, ऐसी बात है ना, तो आज ही हम सीतापुर गांव में जाएंगे। उस अजयवा साले को ऐसी मार मारेंगे ना कि उसे छठी का दूध उसे याद आएगा। और सुनो, इतना तो तुम बोल गया, लेकिन ये काम नहीं हुआ तो इसका अंजाम भी तुझको मालूम है ना?
है दरोगा, तुमको रुपया जितना मांगता है उतना मिलेगा, लेकिन सुन, क्या मैंने सारा काम उसके अंदर तक करवा दिया है। चौधरी साहब, तुमको उसके घर जा करके उसके घर की तलाशी लेना है और उसे अरेस्ट करके उसकी ऐसी पिटाई करना है कि पहले उसकी हड्डी पसली तोड़ो, उसके बाद इतनी बड़ी सजा उसे दो कि साला की जिंदगी जेल के सलाखों के अंदर सड़ जाए। इसकी चिंता आप मत करो, सजा कैसी देना है उसके विषय में मेरे ऊपर छोड़ दो तुम। ठीक है, तुम जाओ अपना काम करो। हमने आपका नमक खाया है, इसलिए ऐसा मैं काम करूंगा कि आपका दिल खुश हो जाएगा। ठीक है, तुम जाओ अपना काम करो, तुम्हारा भोजन तुम्हारे घर पहुंच जाएगा, तुम्हारे कमरे में। ठीक है, लेकिन उसके घर में तो गया नहीं हूं, उसका घर तो तुम दिखा ही सकते हो। अरे दरोगा, कैसा बाकी बाकी बात कर रहा है रे तू? तुम इस इलाके का एक दरोगा हो करके एक पाक मारे हाँ? साहब, एक पाक हमको। और तुम क्या करोगा? साले। हमारी बात सुन, ये काम नहीं हुआ तो इसका अंजाम भी सोच लेना। हमें सबूत मिलना चाहिए बस। कैसा अगर सबूत? हम देखेंगे ना उसके घर में कुछ मिला तभी तो मैं उसकी मैंने खड़िया खड़ी बोला कर ना। पाएंगे। मैंने बोल दिया कि मैंने सारा काम करवा दिया है, तो हमारे तुमको तरफ जाना से- है और उसको मारते हुए थाने में ले आना है। बस इतना काम तो कर, उसे बड़ी से बड़ी सजा दिलवा, बाकी का तेरा खर्चा। अच्छी बात है चौधरी साहब, है। जैसा कहते हो वैसा ही होगा। और जिस तरह से नशे में यहाँ पे खड़े होकर के मुझसे तुम बात कर रहा है ना, अब ना पिया। ये नशा वहाँ पे नहीं दिखाना दरोगा। जरा सी असावधानी हटी तेरी तो ये सोच ले कि दुर्घटना घट जाएगी। मैं चलता हूँ। चौधरी साहब, क्यों बे? कितना पैक तू हमका तो देता है साले? साले तो हमको शराबी समझ रहा है। तोहरे नौकरी में धयकार बा। नहीं हेला है साले, धैकार नहीं बा। कहना क्या जाता है? का कहा चनो का धिक्कार है। धिक्कार है यार। क्या बे? चौधरी आपको अपने जेब में रख लिया है, वो ऐसा ही समझ रहा है, पूरे थाने को जेब में रख लिया है। लेकिन किसी न किसी दिन इसकी भी खड़िया खड़ी हो जाएगी। कहीं क्यों चिंता करते हो? चलो जल्दी नहीं, आपकी खटिया पहले खड़ी करेगा। चल हाँ, ये तो बात सच कह रहा है। चल